Hello friends, myself is Dr. S.K. रघुवंशी, कैल्विन फैकल्टी फॉर फिजिक्स। आज हम यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। एस्केप वेलोसिटी को डिस्कस करने से पहले उससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनको हम यह सीखेंगे और वो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये हमने कोई भी एक प्लेनेट लिया है। प्लेनेट का मास हमने m लिया है, रेडियस r लिया है। प्लेनेट के सरफेस पर कोई भी हमने एक पॉइंट ले लिया A और प्लेनेट के सरफेस से h हाइट पर कोई भी एक दूसरा पॉइंट ले लिया हमने B पॉइंट पर हमने कोई स्मॉल मास m रख दिया है। यहाँ ये सब आप देख रहे हैं, m मास ऑफ द प्लेनेट, r रेडियस ऑफ द प्लेनेट, h है हाइट ऑफ द पॉइंट B और m है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A यानी इस पॉइंट पर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, माइनस का Gmm अपॉन कैपिटल R। पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B माइनस का Gmm अपॉन कैपिटल R प्लस H। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास m h हाइट पर अगर ये रोटेट कर रहा है तब Gmm अपॉन ट्वाइस ऑफ R प्लस H। और ये है बच्चों टोटल एनर्जी, दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी माइनस का Gmm अपॉन ट्वाइस ऑफ R प्लस H। और हम इसे यहाँ लिख रहे हैं माइनस का Gmm अपॉन ट्वाइस ऑफ स्मॉल r, वेयर स्मॉल r है R प्लस H। एस्केप वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी का मतलब होता है बच्चों किसी भी ऑब्जेक्ट को जिस सरफेस से हमें एस्केप कराना है। मतलब ये हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर समझने के पर्पज से हम मान लें कि इस प्लेनेट के पॉइंट A से हमें एस्केप कराना है, तो हम इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट A पर इतना वेलोसिटी दें कि ये बॉडी प्लेनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड को ओवरकम कर जाए और वापस फिर उस प्लेनेट पर नहीं आए। जैसे कि हम जानते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का प्लेनेट के सरफेस पर जो पोटेंशियल एनर्जी अभी हम देखे भी थे, माइनस का Gmm अपॉन कैपिटल R। हम यहां पर किसी भी प्लेनेट्स का टोटल एनर्जी भी पहले देख चुके हैं, माइनस का Gmm अपॉन ट्वाइस ऑफ R, R का मतलब था वहां पर R प्लस H। टोटल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट का क्योंकि नेगेटिव होता है, वास्तव में टोटल एनर्जी का नेगेटिव होना इस बात के लिए सिग्निफाई कर रहा है कि वो पार्टिकल बॉन्ड पार्टिकल है। इसका मीन्स ये हुआ बच्चों कि अगर पार्टिकल अर्थ सरफेस पर रखा है तब उसका टोटल एनर्जी उस पोटेंशियल इक्वल ही होगा, लेकिन अगर और में रोटेट कर रहा है तब उसके पास टोटल एनर्जी का मतलब हुआ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। लेकिन किसी भी केस में हम देखें, चाहे वो बॉडी अर्थ सरफेस पर रखी हो या अर्थ सरफेस से किसी हाइट पर उस बॉडी को रख दिया गया हो या अर्थ सरफेस से किसी हाइट पर वो बॉडी रोटेट कर रही हो, इन ऑल द केसेस टोटल एनर्जी कम्स आउट टू बी नेगेटिव। वास्तव में नेगेटिव एनर्जी का आना, टोटल एनर्जी का नेगेटिव होना इस बात के लिए इंडिकेट करता है कि वो पार्टिकल बॉन्ड है या एक बॉन्ड ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है। किसी भी बॉडी को एस्केप कराने के लिए जरूरी है कि उस बॉडी का टोटल एनर्जी जीरो कर दिया जाए। अगर किसी भी बॉडी का टोटल एनर्जी हम जीरो कर दें, इसका मतलब यह हुआ वो बॉडी उस प्लेनेट से एस्केप कर जाएगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये इस बात को हमें ध्यान देना है, सही तरीके से समझना है कि वो बॉडी जिसे हमें एस्केप कराना है वो अर्थ सरफेस पर है या अर्थ सरफेस से किसी हाइट पर है या अर्थ सरफेस से किसी हाइट पर रोटेट कर रहा है। वन बाई वन करके हम यहाँ पर डिफरेंट केसेस लेंगे। सबसे पहला केस हम मानते हैं स्टूडेंट, बॉडी अर्थ सरफेस के पॉइंट ए पर रखा हुआ है।
हम यहाँ पर कह रहे हैं कि बॉडी पॉइंट ए पर रखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट ए पर इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगा क्योंकि बॉडी अर्थ सरफेस पर रखा हुआ है इसलिए इसके पास काइनेटिक एनर्जी 0 है बिकॉज इट इज एट रेस्ट। हमें अपने तरफ से इसे काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कराना है सो दैट द काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइडेड बाय अस एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी दोनों का सम 0 हो जाए। फॉर एग्जाम्पल काइनेटिक K is equal to half mu square. This is the kinetic energy which is being provided by us to the body to be escaped. Now, total energy of the body minus gmm upon capital R प्लस 1/2 mu स्क्वायर एस्केप कराने के लिए जरूरी है कि ये टोटल एनर्जी 0 हो जाए। अब हम इस टोटल एनर्जी को 0 करते हैं। स्टूडेंट्स हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जब हम टोटल एनर्जी को 0 करते हैं तो U के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन आता है स्क्वायर रूट ट्वाइस ऑफ GM अपॉन कैपिटल R। इसका मतलब ये हुआ हम अर्थ सरफेस पर बॉडी के लिए जो काइनेटिक एनर्जी दिए उस काइनेटिक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी आया U इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ट्वाइस ऑफ GM अपॉन R। दिस इज द एस्केप वेलोसिटी एट अर्थ सरफेस। is equal to square root twice of GR यदि हम का वैल्यू 9.8 और R का वैल्यू 6400 किलोमीटर तो हम पाते हैं कि U का वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हमें किसी बॉडी को अर्थ सरफेस से एस्केप कराना है तो अर्थ सरफेस पर हमें उसे मिनिमम 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी देना होगा और अगर हम उस बॉडी को मिनिमम 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी देते हैं तो वो बॉडी का टोटल एनर्जी 0 हो जाएगा एंड दैट बॉडी अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगी यानी एस्केप कर जाएगी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है आप देख रहे हैं एस्केप वेलोसिटी उस बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करता है जिस बॉडी को एस्केप कराना है। एस्केप वेलोसिटी डिपेंड कर रहा है उस प्लेनेट के मास पर जिस प्लेनेट के सरफेस से हमें एस्केप कराना है, उस प्लेनेट के रेडियस पर जिस प्लेनेट के सरफेस से हमें एस्केप कराना है। फॉर एग्जाम्पल यहां हम ये कैलकुलेट किए हैं कि अर्थ के लिए अर्थ सरफेस पर एस्केप वेलोसिटी u इज इक्वल टू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आता है। अगर हम मून की सरफेस पर या किसी और प्लेनेट के सरफेस पर एस्केप वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो वहां हमें उस पर्टिकुलर प्लेनेट का मास कैपिटल M लेना होगा और उस पर्टिकुलर प्लेनेट का जो रेडियस है वो कैपिटल R।
जितना भी है वो वहां हमें लेना होगा और देन हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस पार्टिकुलर प्लेनेट पर एस्केप वेलोसिटी क्या रहा होगा। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर ये मान रहे हैं कि हमारे पास कोई भी एक बॉडी है जिसे हमें एस्केप कराना है। इससे पहले हमने ये माना था कि बॉडी को हमें पॉइंट ए से एस्केप कराना है, लेकिन अब इस केस में हम बॉडी को h हाइट पर लोकेटेड पॉइंट बी से एस्केप कराना, और जो बॉडी जिसका मास हमने स्मॉल m माना है जिसे हमें एस्केप कराना है वो पॉइंट बी पर इट इज जस्ट प्लेस्ड, दैट मीन्स it is having only potential energy, not the kinetic energy, because it is not rotating around the earth. It is just placed at point B. So, the potential energy of object at point B will be U is equal to minus G M M upon R plus H. We have to provide the kinetic energy so that the body should escape from planet's gravitational field. Let kinetic energy that is being provided is K is equal to half m u from the K velocity, as we know that the total energy of the body should be zero. Total energy, potential energy and kinetic energy that is being provided, दोनों का सम जीरो के इक्वल होना चाहिए। इसलिए माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच प्लस 1/2 एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0. व्हाट वी आर गेटिंग? हाफ एम यू स्क्वायर और इज इक्वल टू जी एम एम अपॉन आर प्लस एच. एम एम कैंसिल आउट और यू स्क्वायर इज इक्वल टू हमको मिलता है ट्वाइस ऑफ जी एम अपॉन आर प्लस एच, यानी यू इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ जी एम अपॉन आर प्लस एच. स्टूडेंट्स, हम यह देख रहे हैं कि पॉइंट बी पर जो हमें एस्केप वेलोसिटी मिला है वो है u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2gm अपॉन कैपिटल R प्लस एच. ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एस्केप वेलोसिटी पॉइंट बी से है और पॉइंट बी पर बॉडी वाज नॉट रोटेटिंग, इट वाज जस्ट प्लेस्ड. यहां हम पॉइंट बी से किसी भी बॉडी को एस्केप कराना चाहते हैं और पॉइंट बी पर बॉडी रोटेट नहीं कर रहा था, ये केवल पॉइंट बी पर इनिशियली रखा गया था, और उस केस में पॉइंट बी से जो हमें एस्केप वेलोसिटी मिलता है वो आता है स्क्वायर रूट 2gm अपॉन कैपिटल R प्लस एच. स्टूडेंट्स, अब हम ये मान रहे हैं कि कोई भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और वो अर्थ से हाइट पर अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, और h हाइट पर जब वो रिवॉल्व कर रहा है वहीं से हमें एस्केप कराना है. ध्यान दें, सही से समझे कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास हमने स्मॉल m माना है और वो प्लेनेट के सरफेस से h हाइट पर सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, और जहां वो रोटेट कर रहा है वहीं से हमें उसे एस्केप कराना है. मतलब ये हुआ कि अब उस ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी तो थी, अब पोटेंशियल के अलावा काइनेटिक एनर्जी भी होगी, बिकॉज क्योंकि अब ये रिवॉल्व कर रहा है प्लेनेट के चारों ओर. तो h हाइट पर पोटेंशियल एनर्जी विल बी गिवन एज वी नो माइनस जी एम एम अपॉन R प्लस एच. h हाइट पर ऑर्बिटल वेलोसिटी हैं v नॉट स्क्वायर रूट जी एम अपॉन R प्लस एच. इसलिए h पर काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो दैट विल बी दिस 1/2 m v नॉट का स्क्वायर, यानी काइनेटिक एनर्जी 1/2 m, और
जी एम अपॉन आर प्लस एच। इसे हम कह सकते हैं जी एम एम अपॉन ट्वाइस ऑफ आर प्लस एच। टोटल एनर्जी माइनस का जी एम एम अपॉन आर प्लस एच प्लस जी एम एम अपॉन ट्वाइस ऑफ आर प्लस एच। इसलिए टोटल एनर्जी होगा माइनस का जी एम एम अपॉन ट्वाइस ऑफ आर प्लस एच। स्टूडेंट ध्यान दें, टोटल एनर्जी आया यहाँ पर माइनस का जी एम एम अपॉन ट्वाइस आर प्लस एच। इस टोटल एनर्जी को हमें जीरो बनाना है, यानी कुछ एनर्जी अब हमें काइनेटिक एनर्जी के टर्म्स में अपने तरफ से इसको प्रोवाइड करनी है, सो दैट इसका टोटल एनर्जी जीरो हो जाए और ये बॉडी प्लैनेट्स के ग्रेविटेशनल फील्ड से सदैव के लिए बाहर निकल जाए। तो हम ये मान रहे हैं कि 1/2 mu², दिस इज द काइनेटिक एनर्जी गिवन बाय अस टू दैट बॉडी, और माइनस का जी एम एम अपॉन ट्वाइस ऑफ आर प्लस एच इज इक्वल टू जीरो। तो 1/2 mu² और जी एम एम अपॉन ट्वाइस ऑफ आर प्लस एच, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2, तो यू आ जाएगा जी एम अपॉन आर प्लस एच। ये उस समय एस्केप वेलोसिटी है जब कोई बॉडी अर्थ सरफेस से एच हाइट पर रिवॉल्व कर रहा है और हमें उसी पॉइंट से उस बॉडी को एस्केप आना है।